अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आलमी वबा से निमटने के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर आ गई हैं और स्पीकर कौमी असम्बली ने एक तो कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जमातों के रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक पार्लिमानी कमेटी कायम करें। उसके लिए उन्होंने राब्ते भी कर दिए हैं, नाम भी मांग लिए हैं, सेनेट ने नाम भेज दिए हैं। चेयरमैन सेनेट ने स्पीकर कौमी असम्बली ने फिर मियाँ शहबाज शरीफ जैसे ही वतन वापस आए तो उनसे भी रब्ता किया और उनसे भी मुशावरत की, नाम भी मांगे, लेकिन अभी कायम तो नहीं हुई पार्लिमानी कमेटी। ताहम तमाम जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास जो है बुध को स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने तलब कर लिया है। पार्लियामेंट हाउस में ये इजलास होगा और तमाम जमातों के रहनुमाओं के साथ राब्ते किए हैं उन्होंने। उनको मदऊ किया है बुध को, यानी 25 मार्च को। आज 23 मार्च है और 25 मार्च को पार्लियामेंट हाउस में बुला लिया है, मदऊ किया है और उनके साथ मुशावरत की जाएगी कि कौमी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए तमाम जमातों की। सिर्फ कोई एक जमात इस वबा से नहीं निमट सकती। हुकूमत अपने तौर पर जो कोशिशें कर रही है वो कर रही है, लेकिन अपोजिशन की जमातों को भी इसमें अपना इनपुट देना होगा। और इसी सिलसिले में ही मियाँ शहबाज शरीफ भी वतन वापस लौटे हैं और उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में तो रखा है, लेकिन पार्टी का इजलास भी गुज़श्ता रोज़ बुला लिया था। 2 कमेटियां भी कायम की हैं मियाँ शहबाज शरीफ ने और आज फिर स्पीकर कौमी असम्बली ने ये तमाम जमातों से राब्ते करके पार्लिमानी रहनुमा जो हैं मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP, नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं, अपोजिशन में कौमी वतन पार्टी भी है, इत्तेहादी जमातें हैं, GDA है, BNP मैंगल है, काफ लीग है और बाकी जो दीगर जमातें हैं MKM वगैरह, तमाम जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं को मदऊ किया है स्पीकर कौमी असम्बली ने। बुध को 25 मार्च को सुबह 11 बजे ये इजलास होगा जिसमें अपोजिशन और हुकूमत मिल बैठ कर सर जोड़ कर बैठेगी और इस आलमी वबा से निमटने के लिए कौमी हिकमत अमली बनाई जाएगी। इस वक्त मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में 803 लोग मुतासर हो चुके हैं और जिनमें से 5 तकरीबन जान की बाजी हार चुके हैं। एक डेथ हुई है सिंध में, एक बलूचिस्तान में, 2 KPK में और एक गिलगित बल्तिस्तान में। पंजाब में पहले तो बहुत स्लो रफ्तार थी, सिंध में सबसे ज़्यादा रफ्तार थी। सिंध के 250 के करीब पहुंच गए थे। उस वक़्त भी पंजाब में इतने पेशेंट ज़्यादा नहीं आ रहे थे, लेकिन आज पंजाब की फिगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तेज़ी के साथ बढ़ गई है। पंजाब में आज 225 लोग मुतासर हुए हैं। आज इस्लामाबाद में भी एक तबलीगी जमात के मरकज़ पर हुकूमत ने पुलिस ने रेड किया है और 12 कऊ का इलाका है इस्लामाबाद में, वहाँ पर तबलीगी जमात का मरकज़ है। वहाँ पर पुलिस ने ज़ाहिर कोई इतला मिली होगी, रेड किया तो 13 लोग वहाँ से तहवील में लिए हैं। तबलीगी जमात के लोग हैं वो, जिनमें 6 फॉरेनर्स हैं और उनमें से 13 में से 5 लोगों में या 6 लोगों में बताया जा रहा है। कुछ लोग 5 कह रहे हैं, कुछ लोग 6 कह रहे हैं, लेकिन जो मैंने डॉक्टर से सुना जो वहाँ पर मौजूद थे और एम्बुलेंसेस, ईदी की एम्बुलेंसेस भी उनके साथ थी, 2 बड़ी एम्बुलेंसेस थी। तो वहाँ पर जो मेरे दोस्त गए थे उन्होंने भी ये बताया कि डॉक्टर्स ने ये बताया और मैंने भी वीडियो में खुद भी सुना कि 13 लोगों में से 6 लोगों में की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है, यानी ये 6 लोगों में ये वबा फैली हुई है। अब ज़ाहिर है तबलीगी जमात के लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से ट्रेवल करके आए होंगे बेचारे और यहाँ पर पहुँचे होंगे। अब ये इस तरह फैल रहा है कि आपने किसी शॉप से कोई चीज़ ली और शॉप वाले को पैसे दिए, फिर उन्होंने शॉप वाले ने आपको बकाया वापस दिए। जो बकाया वापस दिए, फ़र्ज़ करें शॉप वाला पता नहीं कितने लोगों को डील कर चुका है, दिन में सैकड़ों लोगों को डील कर चुका हुआ होता है, तो वहाँ पर पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे भी आ रहे होते हैं।
तो वो पैसे जो ट्रेवल करके आ रहे होते हैं उन पैसों के ज़रिए भी लग सकता है। तो इसलिए हुकूमत बार बार मुसलसल ये कह रही है कि भाई एहतियात बरतें, घरों में रहें, घरों से न निकलें, शॉप पर भी कोशिश करें चीज़ें लेकर रख दें जितनी इस्तिताअत है। बार बार आपको शॉप पर जाना न पड़े। एहतियात जितना करोगे उतना खुद भी बचोगे, दूसरों को भी बचाओगे। तो ये तबलीगी जमात वाले लोग जो हैं वो पूरे मुल्क से कहाँ कहाँ से ट्रेवल करके पहुँचे होंगे, उनमें कहीं से लग गई होगी उनको भी। तो 6 लोगों में पॉजिटिव बताया जा रहा है और उनको पुलिस और जो डॉक्टर्स की टीम थी, मेडिकल टीम थी, वो लेकर गए हैं अपने साथ। तो इस तरह इस्लामाबाद में अब 15 पेशेंट हो गए हैं, 15 लोग मुतासर हुए हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे जो है अभी जो गुजरे हैं इसमें फिर तादाद बढ़ी है। इससे पहले 24 घंटे जो गुजरे थे, मैंने वीडियो में बताया था, उसमें रफ्तार कम लग रहा था कि कम हुई है, लोगों ने एहतियात शुरू की है। लेकिन अब फिर ये पंजाब की फिगर तो और भी बढ़ी है। पंजाब में बहुत स्लो चल रहा था, अब 225 हो गए हैं। तो ये बड़ी फिगर है। और वज़ीर आला सिंध पहले ही कह रहे थे कि पंजाब एहतियात नहीं कर रहा, पंजाब में लोगों को चेक नहीं किया जा रहा। पंजाब में सिंध से भी बहुत बड़ा, क्योंकि बड़ी आबादी का सूबा है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हुए होंगे, लेकिन उनको टेस्ट नहीं किया जा रहा है। जब टेस्ट किया जाएगा तो पता चलेगा। तो वाकई जब अब टेस्ट शुरू हुआ है तो सिंध के 352 हुए हैं, जो 250 से ऊपर थे, और पंजाब में बिल्कुल दर्जनों में थे। अब पंजाब में सैकड़ों शुरू हो गए हैं, 250 बड़ी फिगर है, 225। तो एहतियात बहरहाल इंतहाई ज़रूरी है। अब आज वज़ीर आला पंजाब ने भी फिर ऐलान किया है कि पंजाब में 2 हफ्तों के लिए जो है लॉकडाउन होगा। अब सिंध पहले ही 2 हफ्तों का लॉकडाउन कर चुका है, पंजाब बाद में आ रहा है, सिंध आगे आगे जा रहा है इस एहतियात में, और बाकी सूबे बाद में आ रहे हैं। सिंध में एक डेथ जो हुई है वो भी कैंसर का भी पेशेंट था, जो बताया जा रहा है, सिर्फ ये बीमारी नहीं थी, उसमें और भी बीमारियां थी। तो हो सकता है इस बीमारी की वजह से गया हो सकता है दूसरी किसी बीमारी की वजह से, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां उसमें बताई जा रही हैं जो वज़ीर हेल्थ सिंध हैं उन्होंने जो बताया है। तो बहरहाल स्पीकर ने तमाम जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं को मदऊ किया है और नाम भी मांगे हैं कि पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। ये अच्छा इकदाम है स्पीकर का, इसमें कोई शक नहीं है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की थी और उन्होंने फिर सेनेट की तरफ से अपनी तरफ से सेनेटर्स के नाम जो है, तमाम जमातों के सेनेटर्स के नाम जो हैं वो दे दिए हैं, 15 नाम दिए हैं। अब ये कमेटी मेरा ख्याल है जब बनेगी तो ये 30 से ज़ायद लोगों पर मुश्तमिल होगी, क्योंकि ये बड़ी कमेटी नहीं है। ज़ाहिर है जब दोनों ऐवानों को नुमाइंदगी इसमें मिलेगी और तमाम जमातों को नुमाइंदगी मिलेगी तो इतनी तादाद हो ही जाएगी, क्योंकि 18वीं आइनी तरमीम के लिए जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी उसमें भी 27 मेंबरान थे, उसमें तमाम जमातों को नुमाइंदगी दी गई थी और दोनों ऐवानों में जो जमातें हैं उन सबको नुमाइंदगी दी गई थी, यानी दोनों ऐवानों को भी नुमाइंदगी थी और तमाम जमातों को भी जो दोनों ऐवानों में मौजूद हैं उनको नुमाइंदगी दी गई थी। इसलिए 27 मेंबरान की कमेटी बन गई थी, उसने अपना काम किया। तो ये कमेटी मेरा ख्याल है 27 से ऊपर ही जाएगी, क्योंकि 15 मेंबरान तो सेनेट से आए हैं, जो 104 मेंबरान हैं सेनेट में। 104 मेंबरान का अगर 15 लोग आते हैं, 15 मेंबरान आते हैं तो कौमी असम्बली में 342 मेंबरान है और 342 मेंबरान का जो रेशो बनेगा वो ज़्यादा ही बनेगा, यानी उनकी तादाद ज़्यादा बनेगी। तो चेयरमैन सेनेट ने जो नाम दिए हैं उनमें पीटीआई की तरफ से कायद ऐवान हैं शिबली फराज, मुस्लिम लीग नून की तरफ से कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हैं राजा ज़फ़र लक, पीटीआई की तरफ से एक और मेंबर भी हैं आज़म सवाती जो वज़ीर पार्लिमानी उमूर हैं, नून लीग की तरफ से एक और मेंबर हैं मुशाहिदुल्लाह खान, पीपल्स पार्टी की तरफ से शेरी रहमान हैं, एमकेएम की तरफ से मोहम्मद अली सैफ, इस तरह बाकी जमातों की तरफ से हासिल बिजंजो हैं, नेशनल पार्टी की तरफ से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी हैं, JUI की तरफ से उस्मान खान काकड़ हैं, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की तरफ से सिराजुल हक साहब हैं, जमात इस्लामी की तरफ से
اس طرح ستارہ ایاز ہیں، جہاں زیب جمالدینی ہیں، مظفر شاہ ہیں، انوار الحق کاکڑ ہیں، اورنگزیب ہیں سینیٹر۔ یہ 15 نام سینٹ سے چیئرمین سینٹ نے اسپیکر قومی اسمبلی کو دے دیے ہیں۔ اب اسپیکر انتظار کر رہے ہیں باقی جماعتوں کے نمائندوں کا، کیونکہ اسپیکر قومی اسمبلی نے شہباز شریف سے بھی رابطہ کیا ہے۔ جیسے شہباز شریف آئے تھے تو ان سے بھی رابطہ کر کے ان سے کہا تھا کہ میں نے نام پہلے آلریڈی رانا تنویر کو فون کر کے نام مانگے ہیں، تو آپ نام جلدی بھیجیں۔ بلاول بھٹو زرداری کو انہوں نے فون کیا، مولانا اسد محمود کو جو پارلیمانی لیڈر ہیں MMA کے، ان کو بھی فون کیا۔ اس طرح تمام جماعتوں کے سربراہان کو اور پارلیمانی لیڈرز کو اسپیشلی فون کیا ہے اور ان سے نام مانگے ہیں۔ جیسے ہی نام سب جماعتوں کے آ جائیں گے تو یہ پارلیمانی کمیٹی بھی قائم ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے تمام جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس بدھ کو بلایا ہے، جس میں قومی حکمت عملی پر مشاورت کی جائے گی۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔